कभी कभी ना पता है क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा घर वालों पर भी आ सकता है, अपने दोस्तों पर भी आ सकता है और जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर भी आ सकता है। तो होता क्या है ना, हम उस गुस्से को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में डिप्रेस और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कुछ अजीब से हम एक्शन करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है, ओवरऑल होता क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। या तो कि जब किसी इंसान पर हमें गुस्सा आता है तो हम उससे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हमारा रिलेशन या एक कनेक्शन बना होता है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ऐसा। तो अगर आप उसको कुछ भी ना करो कहोगे तो वो भी एक बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप उसको कुछ भी ना कहोगे और वो यही समझ लेगा कि यार ये बंदा बहुत एडजस्टेबल बंदा है, इसको कुछ भी बोलो ये उफ तक नहीं करता, तो कभी कभी किसी न किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करना पड़ता है। सामने वाले को बताना पड़ता है कि भाई बहुत हो गया, आपने जितना बोल दिया इससे ज़्यादा आप थोड़ा सा दूर रहें। तो होता क्या है कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि हम उन लोगों के साथ ही रहना पड़ रहा है, अगर हम मेंटली तो उनसे दूर रह सकते हैं जो लोग हमारे पास नहीं है, अगर कोई फिज़िकली अगर हम किसी से दूर नहीं हो सकते तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में हमें सामने वाले बंदे को बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए कि भाई बस अब बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं आपकी बात को समझूंगा। तो वैसे एक अगर हम गुस्से की बात करूं, अगर मैंने जो एक गुस्से वाली स्टेट को ऑब्ज़र्व किया है, ये बहुत कमाल किया है। इस स्टेट को अगर आप इस एनर्जी, बेसिकली एक जो गुस्सा है ना, ये एक एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को आप अपने माइंड में प्रिजर्व कर लो और इसको एक ऐसे काम में लगाओ जो आप करने वाले हो इन फ्यूचर या जो आप अभी कर रहे हो, तो उस सारी की सारी एनर्जी को अगर आप उस काम पर लगा देते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सारे का सारा जो आपका काम होगा वो एक एफिशिएंट तरीके का होगा। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि जब उनको गुस्सा आता है, कोई गिलास तोड़ देता है, कुछ क्या करते हैं कुछ अपना बिल्कुल नेगेटिव साइड में चले जाते हैं अपनी, उसमें कोई एक प्लस पॉइंट होता ही नहीं है। अक्सर लोग, हम एक सोसाइटी में भी अगर रह रहे हों तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन में हमें गुस्सा करना पड़ता है। किसी ऐसी सिचुएशन में अगर हम गुस्सा ना करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एज आ पेनफुल साबित होता है। सामने वाला बंदा अपनी जो लिमिट होता है ऐसा ऐसा बढ़ाता रहता है कि पहले एक लिमिट तक उसने कुछ बोला तो फिर अगली बार जब वो बोलेगा तो वो उसकी लिमिट को बढ़ाएगा, अपनी लिमिट को। एक इंसान की बेसिक साइकी है, जब इंसान अगले बंदे का रिस्पॉन्स चेक करता है तो उसके अगेंस्ट इंसान अपने आप को डील करता है उसके साथ। तो जब वो अगर आपके साथ कोई एक पार्टनर है, अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है या आपके किसी फ्रेंड सर्कल या आपके रिलेटिव्स में कोई बंदे हैं, तो ऐसे अगर वो बंदे समझ लें कि यार ये बंदे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करता है, इसको कुछ भी बोलो ये आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो ऐसे कभी कभी हम बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई लेक्चर भी दे रहा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर उनसे कुछ बदले में कुछ क्वेश्चन किया जाए तो फिर वो अपना इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेसिकली गुस्सा भी एक एनर्जी है। अगर हम इसको प्रिजर्व कर लेके अपने माइंड में और ख़ुद को अपने काम में फोकस करते हुए इस सारी की सारी एनर्जी को अपने काम पर लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें अपने काम को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसको अचीव कर पाएँ। तो बेसिकली जो मेरा बात करने का पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हम जो गुस्से वाली स्टेट है उसको बिल्कुल बारीक तरीके से एक जगह पर बैठे अपने साथ टाइम बिताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल लोग अपने काम में, अपने उल्टी सीधी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनको अपने खुद के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। तो खुद के लिए टाइम निकालें, अपने घर की छत के ऊपर बैठ जाएं, कुछ देर के लिए चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आजकल क्या हो रहा है, आजकल मैं किस लाइन में फॉल कर रहा हूँ, किस ट्रैक पर जा रहा हूँ। इन दोनों सिचुएशन में हमको जब एक चीज़ बिल्कुल बैठ जाते हैं ना एक सुकून वाले माइंड के साथ, तो एक इनर वाइब्स हमारे अंदर उठती रहती हैं, तो वो हमें कुछ न कुछ
एक इशारे देती हैं कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, या हम पार्क चले जाएं, पार्क में जा कर के बैठ जाएं आराम और सुकून के साथ। एक लोग जाते हैं पार्क में कुछ एंजॉयमेंट्स के लिए, आप अपने खुद की एंजॉयमेंट्स के लिए जाएं, किसी दूसरे की एंजॉयमेंट्स के लिए ना जाएं। तो बात करने का पर्सपेक्टिव यही है कि कुछ जो एंगर वाली चीज़ें हैं उनको एक बेहतरीन सिचुएशन में लगाएं, उनको पुट अप करें और उनको एक बेहतर किस्म के रिज़ल्ट को अचीव कर पाएँ।